सलूक नहीं होना चाहिए। चक्रवात के कारण लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं, वहीं पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू में इस मौसम का मजा लेने के लिए पर्यटक सारंडा का रुख कर रहे हैं। सारंडा के किरीबुरू में मौसम का नजारा कुछ ऐसा है कि लोग इस नजारे को देखने के लिए मीलों दूरी तय कर पहुंचने लगे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू में वर्षा कम होते ही मेघाहातुबुरु स्थित मेघालय गेस्ट हाउस स्थित सनसेट पॉइंट से सारंडा का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। सफ़ेद बादल सारंडा की हरे भरे पेड़ पौधों को अपनी आगोश में समेटे नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हरे पेड़ पौधों के ऊपर बर्फ की सफ़ेद चादर किसी ने बिछा दी हो। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने कई लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ घने कोहरे ने किरीबुरू मेघाहातुबुरु शहर को पूरी तरह से ढक दिया है, जिससे दिन के समय में भी अंधेरा का आलम है। पूरे किरीबुरू में मौसम सुहाना बना हुआ है। मिनी कश्मीर कहे जाने वाला सारंडा में 700 पहाड़ी की श्रृंखलाएं हैं। बताया जाता है कि 3 दशक पहले यहाँ दिन में भी सूरज की किरणें सारंडा की ज़मीन को छू नहीं पाती थी। यहाँ का तापमान 12 महीने 20 डिग्री के करीब रहता है। घने जंगल है। हाथी, बाघ, भालू के अलावा 300 प्रकार के जीव जंतु यहाँ मिलते हैं। झरने, नदियाँ यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। वहीं कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर सहित देश के कई नामचीन कवियों का पसंदीदा स्थल सारंडा पोड़ाहाट रहा है। उनकी अमर कृतियों में एक गीतांजलि उपन्यास है। उन्होंने इसे खजूरिया पांता स्थित डाक बंगला में रहकर लिखा था। एशिया का सबसे बड़ा साल के पेड़ों का जंगल सारंडा वन झारखंड उड़ीसा सीमा में फैला हुआ है और यहाँ बड़ी संख्या में पशु, पक्षी और सरीसृप प्रजातियां पाई जाती है। सारंडा शब्द का अर्थ है हाथियों और वन को इसका नाम बड़ी संख्या में यहाँ रहने वाली हाथियों के कारण मिलता है। ये जंगल दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहाँ लुप्तप्राय उड़ने वाली छिपकली रहती है। वन अपने साल के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये बड़ी संख्या में जड़ी बूटियों और अन्य पेड़ों का उत्पादक भी है। कभी इस इलाके में लाल आतंक का दबदबा था, नक्सलवाद का खौफ था, लेकिन सरकार के सुरक्षा घेरे ने अब यहाँ नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। हालांकि सुरक्षाकर्मी हर पल चौकस रहते हैं। सारंडा का इलाका अब खौफनाक नहीं रहा। यहाँ रह रहे लोग अब खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव बताते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और काम की ज़रूरत बताते हैं। सारंडा को पर्यटन क्षेत्र में तब्दील करने को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे सारंडा की खूबसूरती धरी की धरी रह जा रही है। जो पर्यटक आते भी हैं उन्हें रहने, खाने, भ्रमण करने की समस्या से दो चार होना पड़ता है। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ आने का ज़रूरत है, आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। झारखंड इतनी खूबसूरत है, बिना आए आप समझ नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ की सड़कें अभी भी बहुत पुअर कंडीशन में है। जब तक वो ठीक नहीं होगा, लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जब तक नहीं चाहेंगे कि इसको खूबसूरत बनाएं, तब तक हम लोग इस पे बहुत ध्यान नहीं दे सकते हैं। लोग आएंगे कैसे? सैलानी को यहाँ आने की ज़रूरत है। इससे हमारे राज्य को, हमारे देश को हम लोग तो वैसे घाटशिला जमशेदपुर के रहने वाले हैं। यहाँ हम लोग घूमने के लिए आए हैं। किरीबुरू अपने आप में ये इतनी खूबसूरत जगह है। ये मतलब मिनी दार्जिलिंग इसको आप कह सकते हैं किरीबुरू को। और यहाँ के जंगल अभी तक जितने जगह मैं घूम चुकी हूँ, ये सबसे यहाँ का डेंस फॉरेस्ट है और ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट, खास करके झारखंड गवर्नमेंट, अगर इस पर ध्यान दे यहाँ के पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए, तो यहाँ के लोगों को भी इससे काफ़ी है ना, आपको है ना रोजगार मिल सकता है और बहुत बाहर से भी है ना सैलानी यहाँ आ सकते हैं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव इस बार काफ़ी रोमांचक रहा। आरोप प्रत्यारोप